युवा गृह, ये कहेंगे इसको। अब पहले ये युवा गृह है क्या, इसको पहले जान लो और इसके बारे में थोड़ा सा चीजों को समझ लो, फिर आराम से लिख लेना। सारे के सारे जानते होगे, ठीक है। हमारे तरफ, हम जिस समाज में रहते हैं या जिस क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पर बचपन से हमें शिक्षा देने के लिए क्या होता है, आंगनबाड़ी होता है, ठीक, प्ले स्कूल होता है, केजी क्लासेस होती हैं, फिर उसके बाद कहाँ जाते, स्कूल जाते हैं। पर दूर जंगल क्षेत्र में जनजातियों के लिए कहां से स्कूल आएगा, नहीं आएगा। दूसरा, उनको स्कूल से मतलब भी नहीं है, उनको अपनी परंपरा से मतलब है। तो अपनी परंपराओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करना है, हस्तांतरण करना है। अब जैसे आपने देखा कि जनजाति इतने सारे देवी देवताओं को पूज रहे हैं, इतने सारे देवी देवताओं को इस वृक्ष में, इस जगह पे, उस नदी को, इन सब में क्या करते हैं, निवास मानते हैं। तो ये इस पीढ़ी को पता है, अगली पीढ़ी को कैसे पता होगा। तो ये सारा का सारा ज्ञान देने के लिए एक स्कूल बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, युवा गृह कहते हैं। क्या कहते हैं, युवा गृह। अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नामों से युवा गृह का क्या है, प्रचलन है, ठीक है। जैसे मुड़िया में क्या चलता है, घोटुल। उरांव में क्या चलता है, धूमकुरिया चलता है। अब ये युवा गृह होता क्या है, ये घास से, पैरा से बना एक छोटा सा क्या होता है, झोपड़ी नुमा घर होता है, जो नगर के बाहर, नगर कहने का मतलब उनका जो निवास क्षेत्र है ना, उससे या तो बाहर होता है, जंगल के किनारे होता है, या तो खेतों में होता है, या गांव के बीच में होता है। तीन तरह के होते हैं, दो तरह के मान लो। एक कहां से होता है, गांव के बाहर, जंगल के किनारे, जहां से जंगल शुरू होता है, और एक होता है कहां पे, खेतों के पास में। तो मुड़िया जनजाति में अगर आप देखोगे तो वो गांव के बीच में होता है, जबकि उराव जनजाति में गांव के बाहर, खेतों के पास में होता है, ठीक है। यहां पर ये क्या करते हैं, अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अब यहां की खासियत क्या है युवा गृह की, सबसे पहला जो टिकट कटेगा वो किसका कटेगा, अविवाहितों का। किसका कटेगा, अविवाहित, मतलब अविवाहित लोगों की ही एंट्री होती है। अब इस एंट्री के बाद जैसे ही विवाह होता है, उसकी सदस्यता क्या कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती है। बस अब तुम्हारी जगह नहीं है हिंदुस्तान में, तुम निकलो, ऐसे करके। तो जो अविवाहित लोग होता है, वही अविवाहितों के लिए क्या बनाया जाता है, युवा गृह। अब यहाँ युवा गृह में होता क्या है, सबसे पहली चीज इन्हें क्या दी जाती है, धार्मिक शिक्षा दी जाती है। क्या दी जाती है, धार्मिक। दूसरा, इन्हें क्या दी जाएगी, सांस्कृतिक शिक्षा। क्या दी जाएगी, सांस्कृतिक। भाई कैसे सीखेंगे कि हम ये क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, ये क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ये लोक नाट्य करते हैं, उसको यहीं पर सिखाया जाएगा, ठीक है। जीवन साथी चुनने में सहायक, सबसे इंपॉर्टेंट, जीवन साथी चुनने में सहायक। अब आप देखिए आज के डेट में हमारे समाज में आप देखोगे तो जब अरेंज मैरिज होता है तो बहुत सारी रूढ़िवादी प्रचलन ऐसे है कि लड़का और लड़की को अलग से बात करने नहीं दिया जाता। बहुत सारी जगहों पे है ऐसा, लेकिन वो कुछ जगहों पे है ना, बदल चुका है पिछले 4-5 सालों में। और दूसरी जगह पे आप देखोगे तो मतलब थोड़ा शहरी एरिया में अगर आप देखोगे तो ऐसा है कि जहां पता चला बायोडाटा आया, फटाक से नंबर जुगाड़ हो जाएगा और वार्तालाप पहले ही शुरू हो जाता है। तो ये जनजातियों में आप देखोगे तो शुरुआत से ही इनको क्या दिया गया, छूट दिया गया कि आप क्या हो, जीवन साथी चुनने में क्या हो भाई, समर्थ हो और स्वतंत्र हो। तो यहां पे जो आपका युवा गृह होगा, वहां पे इन्हें जीवन साथी चुनने में क्या किया जाता है, सहायता, ठीक है। और यहां पर कुछ क्या दिया जाता है, तंत्र मंत्र भी सिखाया जाता है, जादू टोना से बचना कैसे है आगे चल के। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को बताया जाता है कि उन कठिनाइयों को फेस आप कैसे करोगे। जैसे हम लोग को देखोगे तो हम लोग को सिर्फ पढ़ाया गया है ना, ये थोड़ी ना बताया गया पढ़ने के बाद तुमको कितना जिल्लत सहना पड़ेगा करके। हम तो यही समझते थे पढ़ लिए उसके बाद राजा, फिर नौकरी करेंगे पैसा मिलेगा, सबके मन में तो यही था ना। और नहीं होता तो आप लोग यहाँ पे थोड़ी ना आते, कमा रहे होते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके। तो इनको तंत्र मंत्र के साथ में क्या दिया जाता है, भविष्य के बारे में इनको जानकारी दी जाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आप कैसे दूर करोगे, ठीक है। अब ये जो देने वाले हैं वो खुद क्या होंगे, अनुभवी होंगे, तभी तो देंगे ना। मान के चलो मैं अगर सीजीपीएससी पढ़ा रहा हूं तो मेरे को सीजीपीएससी का अनुभव तभी तो मैं पढ़ा रहा हूं ना, नहीं रहता तो मैं थोड़ी ना पढ़ाता। वैसे ही जिनको जीवन का अनुभव है वही इन सब चीजों की क्या देंगे, शिक्षा देंगे। तो यहां पर जो प्रमुख होंगे, याद रखना क्या होंगे, प्रमुख। एक मेल होगा, एक कौन होगा, फीमेल होगा। एक क्या होगा, मेल प्रमुख होगा, एक कौन होगा, फीमेल। मेल जो होगा वो लड़कों को बताएगा कि देख भाई शादी के बाद जीवन आसान नहीं रहता, कचर कचर सहना पड़ता है। और फीमेल बताएगी कि शादी के बाद तुमको कचर कचर करोगे तभी तुम्हारा चलेगा। तो इनको खास अनुभव है जीवन का तो ये बता दिया जाता है, समझे। तो मेल
या पुरुष प्रमुख कह लो और महिला प्रमुख कह लो, ये शिक्षा देते हैं किसको? पुरुषों को, यानी कि बालकों को और बालिकाओं को। और उनको बताया जाता है कि जीवन इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। आने वाले जीवन में बहुत सारी समस्याओं का आपको क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। और अनुभवी कहने का मतलब जो मेल होगा, या तो वो क्या होगा? जिसकी बीवी मर गई होगी, ठीक है, और या तो फिर क्या हो, एकदम बुजुर्ग हो गया होगा, अनुभवी होगा। फीमेल जो होगी या तो परित्यक्ता होगी, पति छोड़ दिया होगा, या तो विधवा होगी। जनरली ऐसे लोगों, क्योंकि उनको ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उनको ज्यादा अनुभव रहता है जीवन का, तो इन्हीं लोगों को क्या बनाया जाएगा? प्रमुख बनाया जाएगा। चीजें समझ में आया? अब इसको मैं अच्छे शब्दों में लिखा रहा हूं, लिख लो घर जाकर।